हेलो दोस्तों, ई प्लस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर द सेंटेंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दिस सेंटेंस कि अपन जब भी कभी बोलते हैं या कॉमनली राइट करते हैं तो अपन मोस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ कलेक्शन यानी कि बहुत सारे शब्दों का अपन उपयोग करते हैं किसी भी बात को कन्वे करने के लिए। एक प्रॉपर वे में सब सेंटेंस बोलने के लिए अपन क्या करते हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस क्या है? यदि आप एक प्रॉपर वे में और सेंसफुल तरीके से ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अरेंज करके बोल रहे हो या लिख रहे हो तो वो एक प्रकार से क्या है, सेंटेंस है। सेंटेंस की क्या पहचान है, सेंटेंस कितने प्रकार के हैं, सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी, ये चीज़ें मैं आपको आने वाले कुछ क्लासेज में बताऊंगा। क्या कंपोजिशन इसकी रहती है, और जो आज की क्लास होने वाली है ये भी एक अच्छे आपके बेस को बनाएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, किस एक सेंटेंस क्या होता है। डेफिनेशन में क्या आएगा, सेंटेंस क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स या एक ग्रुप ऑफ विच कन्वे कन्वे एस सेंस सेंसफुल मीनिंग। ठीक है, ये आपको दिखने में समस्या थोड़ी आ रही है। चलो, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज ए सेंसफुल मीनिंग, यानी कि जो एक सेंसफुल मीनिंग दे, और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक सेंसफुल मीनिंग दे वही क्या है, सेंटेंस। सबसे पहले हम एक सेंटेंस लिखते हैं और इसको ही बेस बना के आगे हम इसकी क्या एट्रीब्यूट्स हैं वो जानेंगे। देखो, मान लो कि मैंने एक उदाहरण लिया कि राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, तो इसमें आपको इसका एक सेंसफुल मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, तो ये सेंसफुल है तो एक सेंटेंस की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई इसमें। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि हमेशा सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, कैपिटल लेटर से। ठीक, शुरुआत किससे होगी, देखो ये ग्रामेटिकल तरीके से भी आपके बहुत यूज में आने वाला चैप्टर है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। देखो, दूसरी बात आपको याद रखनी है कि उस सेंटेंस की शुरुआत हमेशा किससे होगी, कैपिटल लेटर से। देखो इसमें भी कैपिटल लेटर से हो रही है। तीसरी बात यह है कि इसकी जो एंडिंग होगी, सेंटेंस की एंडिंग हमेशा, देखो या तो फुल स्टॉप, आप जानती हो फुल स्टॉप, ये देखो ये वाला, ये अंदर है जो ब्रैकेट के। दूसरा क्वेश्चन मार्क, ये वाला। तीसरा
एक्सक्लेमेशन मार्क है ये वाला, विस्मय आदि बोधक, इनसे हो, आदि से होनी चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो एक मीनिंगफुल या सेंसफुल मीनिंग देना चाहिए सब्जेक्ट, सेंटेंस क्या देना चाहिए, एक सेंसफुल मीनिंग देना चाहिए। दूसरा, इसकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होनी चाहिए। और तीसरा, इसकी एंडिंग या तो फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से या एक विस्मय आदि ये एक्सक्लेमेशन मार्क से होनी चाहिए। ठीक, देखो इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि इसके क्या काइंड्स हैं सेंटेंस, व्हाट इज काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो उसमें भी ये देखो यहीं से आ गया आपकी चीज़ें, फुल स्टॉप यानी कि असरेटिव सेंटेंस, दूसरा क्वेश्चन मार्क्स जिसमें आ रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है तो यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तीन तो ये हो गए और एक अपना तीन तो ये हो गए, एक अपना चौथा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपन इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। देखो इतना ही है इसमें, और ज़्यादा बातें याद आपको नहीं रखनी है। देखो ये तीनों चीज़ें आपको एक सेंटेंस की बनावट में आपको याद रखनी। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे व्हाट इज काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देखो पहला है, यदि आपको किसी बात को स्टेटमेंट के रूप में कहना हो, असरेशन के रूप में कहना हो, तो वो क्या है, असरेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखो या तो असरेटिव बोल दो या डिक्लेरेटिव बोल दो। एग्जाम्पल से आप और भी अच्छी तरह से समझ पाओगे। देखो अपन इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सुरेश इज प्लेइंग। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है, एक क्या दिया जा रहा है, स्टेटमेंट दिया जा रहा है। तो ये क्या है, हो जाएगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असरेटिव सेंटेंस। दूसरा है, ये सिंपल है, आपको पता पड़ जाएगा। देखो इसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से, एंडिंग फुल स्टॉप से हो रही है, तो एक सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है कि आप किसी सेंटेंस में आप क्वेश्चन करो, तो क्वेश्चन करोगे तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। इजी वे में आप समझ सकते हो इसको। आप उदाहरण देखिए इसका, जैसे मैं आपको कहूँ कि व्हाट इज योर नेम, ये देखो ये है इसका इंट्रोगेटिव मार्क, जिसको आप क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यदि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आप क्वेश्चन पूछते हो, क्वेश्चन पूछो तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखो इसमें आपको क्या देखना है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत और एंडिंग का पता है कि कैपिटल लेटर से हो रही है और एंडिंग फुल स्टॉप से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शुरुआत हमेशा, वो तो सेंटेंस की एट्रीब्यूट है कि शुरुआत हमेशा क्या होगी, कैपिटल लेटर से होगी, लेकिन इसकी एंडिंग किससे हो रही है, क्वेश्चन मार्क्स। ये भी आपको पता पड़ जाएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखने
वाली बात है कि ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होगी। ठीक है, और इसमें क्या इम्प्लाई रहेगा, क्या इम्प्लाई रहेगा, या तो ऑर्डर रहेगा या एडवाइस रहेगा या रिक्वेस्ट रहेगा। ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल आपको, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं इसके, तो जैसे ओपन द डोर, ओपन द विंडो, प्लीज़ गिव मी वाटर। तो हमेशा ये याद रखना है कि ये या तो ऑर्डर कन्वे रहेगा उसमें, या एडवाइस रहेगी, या रिक्वेस्ट रहेगा। जैसे ओपन द डोर। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और भी याद रखनी है, आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कि एक एक सेंटेंस की कंपोजिशन किसी होती है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। ये मस्ट है सेंटेंस में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मस्ट है। लेकिन आपको ये इम्परेटिव सेंटेंस में ये भी देखने को मिलेगा कि इसमें देखो सब्जेक्ट अनुपस्थित है, वर्ब से इसकी शुरुआत हो रही है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट नहीं है। तो आप कहोगे कि सर आप कह रहे थे कि एक सेंटेंस की कंपोजिशन तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से होती है और इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें सब्जेक्ट है, इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वो क्या है, यू। यू इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, जो क्या होता है, हिडन होता है। ये दिखेगा, ये कैसे नहीं दिखेगा, देखो मैं कहूँ कि ओपन द डोर, तो मैं किसको कहूँगा, यदि कोई होगा, सेकंड पर्सन कोई होगा, उसी को तो बोलूँगा। तो सेकंड पर्सन कौन है, यू है, तो यू हमेशा वहाँ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट वाले वाक्य में हमेशा यू क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। हालांकि वो लिखते नहीं हैं, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा शुरुआत होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक, अब इन्हीं में चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो ऊपर बताया था कि जो सेंटेंस है उनकी एंडिंग किससे होती है, फुल स्टॉप से। फुल स्टॉप वाला डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन मार्क वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और एक्सक्लेमेशन मार्क वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादि वाक्य है, जिसमें आश्चर्य हो, विस्मय हो, विस्मय है ना, जिसमें अचंबा हो, है ना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हुर्रे, वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच। देखो आप कहोगे कि सर इसके एंडिंग फुल स्टॉप से, फुल स्टॉप से हो रही है, लेकिन सेंटेंस में क्या आ रहा है, ये चिन्ह आ रहा है, ये है विस्मयादि यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क। तो आप इसको सिंपल नहीं बोल सकते, इसमें एक अलग विस्मय भी सम्मिलित है, इस सेंटेंस में एक अलग विस्मय भी सम्मिलित है, तो इसको आप बोलोगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज की क्लास इतनी है, और ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास अपनी रहेगी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे, वो भी बहुत इजी है, लेकिन ये बेसिक है। यदि आप इनको या इन पर पकड़ बना लोगे ना, तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अपन ऐसे मानो कि करीब करीब 30 क्लास बेसिक के लाएंगे, उसके बाद में हम जो मेन चैप्टर हैं उनमें एंट्री करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और